एनडीसी एडीओ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले सेशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में कुछ बातें डिस्कस की थी। आज आज उसके बारे में थोड़ा सा और नॉलेज गेन करते हैं। चलो देखते हैं। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में सबसे पहले जो बात हमने सीखी थी वो सीखी थी पहचान। किसकी पहचान? ता है, ती है और ते है इत्यादि शब्द वाक्य किसी भी वाक्य के अंत में आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाता है। फिर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी। हेल्पिंग वर्ब वही होती है जो मेन वर्ब की सहायता करती है, इसी कारण इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज। तो डू तो आता था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आता था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ये बात हम सीख चुके हैं। और फिर आती थी मेन वर्ब। और मेन वर्ब हमने सीख वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और एस और ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। एस या ईएस, ये एस आएगा या ईएस आएगा, ये डिपेंड वर्ब पे है ना कि सब्जेक्ट पे। ये बात हमने डिस्कस की थी। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो पॉजिटिव सेंटेंस है उनकी हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, चलो एक वाक्य बना के दिखाते हैं आपको। सीता गाना गाती है, यह है पॉजिटिव सेंटेंस क्योंकि इसमें नहीं है, लास्ट में क्या है? ती है, तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सीता। सीता ही सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे बात सीता की कर रहे हैं। कई बच्चे ये सोचते हैं कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है और सब्जेक्ट वही होता है जो काम करता है। जरूरी नहीं कि जो काम करे वही सब्जेक्ट हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम ही नहीं कर रहा फिर भी वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम एक अच्छा आदमी है। अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे राम कोई काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे राम सब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब सब्जेक्ट वह नहीं होता जो काम करता है, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीता की बात कर रहे थे कि सीता गाना गाती है, तो ये सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे राम एक अच्छा आदमी है, इसका मतलब राम की हम बात कर रहे हैं तो राम सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पे सीता काम कर रही है गाना गाने का, यहाँ पे राम काम नहीं कर रहा है फिर भी सब्जेक्ट है। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब। वर्ब है गाना, गाना की होती है सिंग। और सीता है सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, एस या ईएस आएगा तो एस लगा देते हैं इसमें, सिंग्स में एस ही लगता है। फिर क्या गाती है? गाना, ए सॉन्ग, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फुल स्टॉप। अब राम एक अच्छा आदमी है, इसकी इंग्लिश होगी राम है कि इंग्लिश होगी इज। एक अच्छा में, एक गुड में। ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही वाक्य है, लेकिन ये इंग्लिश कैसे बनेगी ये हम आगे सीखेंगे। तो ये तो था पॉजिटिव सेंटेंस। और हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखा था कि वे पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। ये नेगेटिव के यहाँ पे नहीं है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वे। तो इस वे की इंग्लिश दे, पढ़ना। अब नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है, पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो यहाँ पे
डू या डज हेल्पिंग वर्ब आएगी, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे डू आएगी। तो दे डू नॉट पढ़ना की रीड ए बुक, बुक्स पुस्तकें नहीं पढ़ती, पुस्तकें वे पुस्तकें नहीं पढ़ते। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनका उपयोग हम प्रश्न पूछने में करते हैं। ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, एक वो होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिन क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ यस और नो में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, और जिनका आंसर यस या नो में नहीं आता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो हमने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य की इंग्लिश बनाना सीखी थी। एक वाक्य और बना लेते हैं। क्या राम आम खाता है? तो हमें पता चल गया क्या राम आम खाता है। इसमें ये जब आप क्वेश्चन किसी से पूछोगे तो अगला यस या नो में ही जवाब देगा। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पीछे जगह ता है, इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य। तो प्रेजेंट सिंपल का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू होता है, डू या डज होती है। इसका मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। राम सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो डज आता है, तो डज। फिर आता है सब्जेक्ट, तो डज राम। फिर आती है मेन वर्ब, तो इट, फिर ए मेन वर्ब। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है फिर वर्ब के पास एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। डज राम इट ए मेन। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस का टाइप है ये काम में क्यों आता है? कई बार क्या होता है कि किस जैसे आपको पहले से कोई जानकारी हो और आप वो जानकारी कंफर्म करना चाहते हो तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हो। जैसे सपोज आप स्कूल में हो और आप स्कूल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, घर पर भी नहीं करते, तो घर वाले आपकी शिकायत स्कूल में करेंगे कि बच्चा स्कूल में घर पे बिल्कुल ही नहीं पढ़ता है। अब आपके घर वाले फ़ोन करके स्कूल में कह देंगे। अब सर को पता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे, और फिर सर क्या कहेंगे, आपको स्कूल में खड़ा करके पूछेंगे कि आजकल तो ये बच्चा बहुत पढ़ाई कर रहा है, पहले तो आपकी पढ़ाई कर देंगे। फिर कहेंगे आपसे कि आजकल तो तुम बिल्कुल भी नहीं, आजकल क्या पढ़ाई करते हो? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यस कहीं या नो कहीं, कि आजकल। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे क्या राम आम खाता है? क्या राम आम नहीं खाता है? ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या राम आम नहीं खाता है? इसमें क्वेश्चन पूछने वाले को पहले से पता है कि राम आम खाता है या नहीं खाता है, लेकिन वह तो कंफर्मेशन कर रहा है कि क्या राम आम नहीं खाता है। तो इसकी जब आपको न्यूज़ सुनानी हो तो सबसे पहले हमें पता है इसका आंसर भी यस और नो टाइप में ही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। इसका मतलब राम है, राम सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आता है, तो डज राम। और आपको बताया था पिछले क्लास में कि नोट आता है थर्ड नंबर पे आता है, तो डज राम नोट। फिर जैसे डज आ जाए या डू आ जाए फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है, डज राम नोट ईट ए मैंगो। ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या रमेश स्कूल
नहीं जाता है। अब यह प्रश्न पूछने वाले को पहले से पता है कि रमेश स्कूल नहीं जाता है, लेकिन वह तो कंफर्मेशन कर रहा है रमेश के घर वालों से कि क्या रमेश स्कूल नहीं जाता है। तो स्टार्टिंग में रमेश सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब स्टार्टिंग में हम डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा डज रमेश, फिर नोट आएगा थर्ड नंबर पे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो यानी जाना, कहाँ जाता है स्कूल, स्कूल तो स्कूल। तो डज रमेश नॉट गो टू स्कूल, क्या रमेश स्कूल नहीं जाता है। ये बातें हो गई आपकी बेसिक प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो आप हिंदी से इंग्लिश आप आराम से बना सकते हो। इसके बाद कुछ बात जो आपके 10th जो बोर्ड है उसमें ऐसे सवाल नहीं आएंगे कि हिंदी से आपको इंग्लिश बनानी है। तो आपके जो 10th बोर्ड में जैसे सवाल आएंगे उनकी हम और बढ़ रहे हैं अब आगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की जैसे पहचान होती है ता है, ती है, ते है, वैसे ही इसके भी कुछ फिक्स एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब ये एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, ये जब आपको दिखेंगे तब आप पक्का मान के चलना कि इसमें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आएगा। जैसे ऑलवेज, किसी भी वाक्य में ऑलवेज दिख जाए आप श्योर हो जाना कि इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डेली, ये भी मिल सकता है आपको। यूजुअली, जनरली, often, never, scarcely, seldom, rarely। Once a day, twice a day, once a week, twice a week, every day, every year, it is। जैसे ये आपको कुछ शब्द दिखेंगे किसी भी टेंस में, किसी भी वाक्य में, तो आप समझ जाना कि इस जो ये जो वाक्य है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होने वाला है। तो ये शब्द आप अच्छे से याद कर लेना। अब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने हैं वो मैं बता। जैसे राम गो टू स्कूल, ऐसे आ जाएगा। अब आपको ये ब्लैंक पढ़ना होगा वहाँ पे। अब आप समझ नहीं पाओगे इसमें क्या बनेगा, तब आपको पीछे देखना क्या है डेली। तो डेली दिखते आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये शब्द तो प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स है, इसका मतलब इस वाक्य में प्रेजेंट सिंपल काम में आना है। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है, राम, ठीक है, राम सब्जेक्ट हुआ। सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आती है,
ये हमने सीखा था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस आती है। इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस तो ईएस लगेगा इसमें। तो इसमें सिर्फ आपको सिर्फ एक ही शब्द पढ़ना है, राम गोज टू स्कूल डेली। ये फिल करते ही आपका एक नंबर कंप्लीट। तो ऐसे वाक्य आएंगे वहाँ पे, सीता कुकिंग फूड डेली। फिर आपको क्या दिख गया डेली, इसका मतलब समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आना है। तो कुक के पास ऐसे आता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। दे ऑलवेज गो टू टेम्पल। जैसे आपको ये ऑलवेज दिखा, आप समझ गए कि इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आना है। ऑलवेज है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। इसका मतलब यहाँ पे को आएगा, यहाँ पे कोच नहीं आएगा। सी ओपन रीड दिस बुक। जैसे आपको ये ओपन दिखा, इसको ओपन नहीं उच्चारण करना है, ये इसको ओपन ही उच्चारण करना है, क्योंकि इसमें टी साइलेंट है। तो ये है ओपन। तो जैसे आपको ओपन दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आना है। इसका मतलब यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में लेना है। तो रीड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें एस लगेगा, रीड्स। तो सी ओपन रीड्स दिस बुक, वह पढ़ाई यह बुक पढ़ती है। जैसे आपको ओपन दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस की आएगा। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस आएगी। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। इसका मतलब ये सिर्फ यहाँ पे कम ही है। सी नेवर डेज गो देयर। जैसे आपको नेवर दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है ये। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में आना है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लगेगी। अब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आना है। इसका मतलब सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब गो के एस लगेगा, गोज। सी नेवर गोज देयर, वह वहाँ कभी नहीं जाती है। सी डैश कट ए मैंगो डेली। जैसे आपको डेली दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। इसका मतलब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आती है। इसका मतलब यहाँ पे यही काम में आने वाली है। सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा तो प्लस हो जाएगा।
he never eat pizza। जैसे आपको नेवर दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है, इसका मतलब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आनी है। इसका मतलब यहाँ पे ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आना है। तो इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा देंगे। तो ही नेवर ईट्स पिज्जा, वह कभी पिज्जा नहीं खाता है। सी ड्रिंक वाटर डेली। जैसे आपको डेली दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आना है। तो इसमें ड्रिंक्स आ जाएगा। सी ड्रिंक्स वाटर डेली, वह रोजाना पानी पीती है। ही कम लेट डेली। जैसे आपको डेली दिखा, समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, इसका मतलब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस काम में आना है। इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये रही, इसमें ई ऑलरेडी है, इसका मतलब ऐसे लगाना है। ही कम्स लेट डेली, वह रोजाना लेट आता है। राइट। कई बार ऐसे आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आगे नोट किया होता है, तब आपको पता चल गया ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको डेली दिखा, आप समझ गए प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव बनाने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी पड़ेगी। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। और डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब यहाँ पे डज आएगा, जैसे डज आएगा फिर नोट आ जाएगा, डज नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई थी, तो सी डज नॉट गो टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल नहीं जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको। होप आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पूरा एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में आपसे इतना ही पूछा जाएगा। इस टाइप की वाक्य देंगे आपको, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। इसलिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की जितनी भी वो एडवर्ब थी वो लर्न कर लीजिए, वही आने वाली है। थैंक यू।